मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। आज का दिन तो बहुत एक्टिविटी से भरपूर दिन था। पाकिस्तान में बहुत सियासत बहुत तेज़ी से चलती रही और बहुत बड़े बड़े काम हो गए। वो काम जो कि काफ़ी दिन से नहीं हो पा रहे थे, जिनका इंतज़ार किया जा रहा था, अब वो स्टेप्स उठा लिए गए, जिसमें कि एक बड़ा काम कि न्यू कैबिनेट जो है उसकी ओथ टेकिंग सेरेमनी हो गई है। और फिर एक और बड़ा काम कि प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात आर्मी चीफ से अभी तक नहीं हुई थी, वो काम भी आज हो गया है। अच्छा, इसके साथ ही कुछ और ख़बरें भी आने लग पड़ी कि एक वीडियो वायरल हो रही है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हवाले से कुछ खबर आई कि एक वीडियो जो है वो इखलाक से गिरी हुई कुछ उसमें चीज़ है, वो वायरल हो रही है, लोगों के पास पहुंच रही है और उसमें जो है कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जिससे इमरान खान का जो यानी करैक्टर है, जो उनकी किरदार है, उसके ऊपर बहुत से सवालात उठेंगे। और चलें इस वीडियो की भी बात करते हैं कि क्या है ये और क्यों पाकिस्तान के, आपको पता है सियासत में तो वीडियोज़ और ऑडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अच्छा, उसके साथ ही जब ये सब हो रहा था और ये ख़बरें आ रही थी और कैबिनेट ने की ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई, तो साथ ही जो अताउल्लाह तारण हैं मुस्लिम लीग नून के, एक वीडियो वायरल हो गई। वो क्या थी? तो आगाज़ करते हैं कि कैबिनेट की ओथ टेकिंग सेरेमनी से। अब आप जानते हैं कि काफ़ी दिनों से पूरा पाकिस्तान वेट कर रहा था कि अच्छा नई हुकूमत बन गई है, पीटीआई की हुकूमत चली गई, तो नई हुकूमत जो है उसकी जो नई काबीना है वो कब सामने आएगी। ये इसलिए सवाल उठ रहे थे क्योंकि ये जो हुकूमत है गवर्नमेंट कोalition गवर्नमेंट, इसकी वजह ये है कि इलेक्शन कुछ अरसे के बाद होंगे, उससे पहले ये बनी एक सेटअप आया। अब आप जानते हैं कि किस सिचुएशन में ये नई हुकूमत बनी है। जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं उनकी कैबिनेट कौन सी होगी, नाम सामने आ रहे थे इसमें, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज़ हैं, अब सबके अपने अपने रिजर्वेशन हैं, लड़ाई झगड़े थे। तो जो फॉर्मर रूलिंग पार्टी और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनके लोगों की तरफ से तो बार बार ये रोज़ाना डेली बेसिस पर ये क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि कुछ नहीं कर पाएंगे, ये इनकी जो है कैबिनेट बनेगी नहीं, और इनके जो लोग हैं देखें कि ये हुकूमत जो है चंद दिन की मेहमान है, ये तो बस अभी ख़त्म होगी, इनकी लड़ाइयाँ आपस में इतनी है, ये तो चलेगी नहीं, यानी ये कंपनी नहीं चलेगी। लेकिन आज ये हो गया कि कैबिनेट ने की ओथ टेकिंग सेरेमनी हो गई। लेकिन ये जो सेरेमनी है इसको प्रेसिडेंट ने नहीं ड्यूटी अंजाम दी है, फ़राइज़ अदा की है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त हैं वो वही, मैं जो पहले भी आपको कहा है कि वो हर शादी में एक नाराज़ पप्पू होती हैं, तो उनका जो रोल है वो प्ले कर रहे हैं। ये मेरा ख्याल है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है कि जब वो इक़्तिदार से चली गई है तो उनके जो प्रेसिडेंट हैं या उनके स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर ये इनकार कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनकी जो ड्यूटीज़ हैं पाकिस्तान के लिए वो उनको अदा करनी है, वो उससे इनकार कर रहे हैं। अच्छा, इस तरह के बिहेवियर से ये पता चलता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का क्या एटीट्यूड है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ पीटीआई, प्रेसिडेंट ऑफ पीएमएलएन नहीं होता, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं होता, वो मुल्क का प्रेसिडेंट होता है। इसलिए उसकी जो ड्यूटीज़ है उसने, अब आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर एक पाकिस्तान में इस वक्त सियासत में एक जो रुकावट आई हुई है वो यही है कि पंजाब में क्या हुआ हमने देख लिया, और पंजाब की अभी तक जो कैबिनेट की ओथ टेकिंग सेरेमनी नहीं हुई, तो वो प्रेसिडेंट ने कहा कि नहीं मैं तो नहीं, वो जो समरी भेजी हुई है गवर्नर की वो उनका मैं तो एक्सेप्ट नहीं करूँगा। अब वो कुछ दिन तक ऐसा करते रहेंगे और उसके बाद फिर वो मानना पड़ेगा उनको और फिर वो सब कुछ काम हो जाएगा, लेकिन उसमें वो रखना डाल रहे हैं। तो वो जो एक डिसग्रेसफुल एग्ज़िट था वो चलता ही चला जा रहा है यानी उनको ये चाहिए था कि एक दफ़ा हो गया तो उसको ख़त्म कर दें, अब अपनी ड्यूटीज़ अंजाम दें, लेकिन ऐसा हमें नज़र नहीं आ रहा। आने वाले दिनों में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या होने क्या जा रहा है, इमरान खान क्या सोच रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ क्या क्या कुछ सोचा जा रहा है इस पर। लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जो नई कैबिनेट है उसमें एक बहुत ही अच्छी बात ये हुई है कि बड़ी तादाद ख़वातीन की शामिल की गई है और हाईली क्वालिफाइड, highly experienced, bright women of Pakistan are part of this cabinet. This is great and wonderful step कि जिसने भी इनको इलेक्ट किया और ये कहा गया कि इन ख़वातीन को शामिल किया जाए, उन्होंने बहुत कमाल का, बहुत ज़बरदस्त काम किया है। विमेन एम्पावरमेंट की हम हमेशा बात करते हैं और पाकिस्तान में इस तरह के कंट्रीज़ में तो बहुत ज़रूरत है कि ख़वातीन आगे आएँ। अच्छा, इन ख़वातीन में पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान बहुत हाईली एक्सपीरियंस्ड लेडी हैं वो, इसके अलावा मरियम औरंगज़ेब पीएमएलएन से जो कि नई इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनी है वो, फिर आयशा गौस पाशा जो कि फ़ाइनेंस में एक बड़ा नाम है, और इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हो रही हैं वो हैं हिना रब्बानी खर। हिना रब्बानी खर फाइनेंस में मैं कह रही हूँ फॉरेन अफेयर्स में आई हैं।
फ़ॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर तो बिलावल भुट्टो बनेंगे, लेकिन वो वज़ीर मुमलिकत फ़ॉरेन अफेयर्स बनी हैं और वो उनका उसमें जो है वो उनको हेल्प आउट करेंगी। अच्छा, अब जब वो ये सारे फ़ॉरेन अफेयर्स को देखेंगी तो आप जानते हैं कि इससे पहले भी वो एज ए फ़ॉरेन अफेयर ऑफ पाकिस्तान अपनी ड्यूटीज़ अंजाम दे चुकी हैं, तो बहुत पॉपुलर हैं, बहुत नोन है। अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान में उनका रिगार्ड नहीं किया जाता, वो सिर्फ पाकिस्तान में नोन नहीं है बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी उनको बहुत पसंद किया जाता है। यही वजह है कि आज के दिन मीडिया और सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा जिसका चर्चा रहा वो हिना रब्बानी खर थी। आप देख ही रहे हैं, मैं आपको दिखा भी रही हूँ उनकी पिक्चर्स और वीडियोस के जब वो पहुँची हैं अपने ऑफिस से चार्ज संभालने के लिए, चार्ज लेने के लिए, तो बड़ी उनकी वीडियोस वायरल होती रहीं और हम उम्मीद करते हैं कि वो बड़ा अच्छा काम अंजाम देंगी। इसके अलावा शाज़िया मरी पीपल्स पार्टी से, वो भी इसमें शामिल हैं इन ख़वातीन में। तो बहुत कमाल, बहुत ज़बरदस्त हम मुबारकबाद पेश करते हैं, कंग्रेचुलेट टू ऑल वीमेन। और इसके अलावा वो तमाम लोग जिन्होंने अपनी अपनी पार्टियों से इनको नॉमिनेट किया, इनके नाम दिए। वैसे ही इससे पहले भी हमेशा से सियासत में है, मैं ये समझती हूँ कि कुछ नए आने वाली ख़वातीन को भी करना चाहिए था, कुछ ज़रा नए नाम भी हमें सामने मिलने चाहिए थे। ऐसा भी तो होना चाहिए ना कि नए लोगों को भी आने का मौका दिया जाए। तो एक तो ये बड़ा काम हो गया मालूम होता है, क्योंकि ये कैबिनेट तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है उनके मर्ज़ी से ही बनी है ना। ये अलग बात है कि इसमें बहुत सारी पार्टीज़ शामिल हैं और काफ़ी इसमें पार्टियों को रिजर्वेशंस भी थी और हैं। जो मौलाना फजलुर रहमान है उन्होंने तो अपनी 1.5 यूनिट की मस्जिद अलग बनाई हुई है ना। कहा जा रहा है कि उनको PKP की गवर्नरशिप भी चाहिए, उनको वो प्रेसिडेंट भी बनना चाहते हैं पाकिस्तान को, उनको बहुत सी मिनिस्ट्रीज़ भी चाहिए। यानी जो पीपल्स पार्टी अपनी 56-58 सीट्स के साथ वो अलग बैठ जाए, उसको कोई गवर्नरशिप भी ना मिले, वो प्रेसिडेंट भी ना बनाए, उसको मिनिस्ट्रीज़ सब कुछ जो है वो मौलाना फजलुर रहमान को दे दिया जाए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता में कि इतनी मुश्किलों के बाद ये कैबिनेट ने आज ओथ उठाया है और ये कहा जा रहा है कि, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊं कि कोई प्रेशर ऊपर से आया होगा कि भाई ये हलफ उठाना है या नहीं उठाना, और कब हो गए तो तब ये उठाया गया होगा, तब ये सब कुछ हो पाया है, सबको कहा गया होगा। प्रेशर के बगैर यहाँ पे कोई काम जो है आपको पता होते नहीं है। हालांकि वैसे तो न्यूट्रलिटी जो है वो काफ़ी दिखाई जा रही है, नज़र आ रही है, लेकिन बल्कि ये भी सुनने में आ रहा है कि अब ये भी स्टेप लिया जाने लगा है कि जो डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर रिटायर्ड फ़ौजी हजरात आकर टेलीविज़न स्क्रीन्स पर नज़र आते हैं, प्रोग्राम्स पे बैठते हैं, अब उनको भी मना कर दिया जाएगा, वो भी नज़र नहीं आएंगे। आई थिंक कि दैट वुड बी फंटास्टिक स्टेप, ख़ास तौर पर ये करने के लिए कि देखें, अगर आपने जिस तरह कहा कि आइंदा कभी मार्शल नहीं आएगा और अब पाकिस्तान की सियासत से इस चीज़ को जो है ख़त्म किया जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, ये किया जा रहा है, तो बहुत ज़बरदस्त बात है। क्योंकि देखें, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि चलें डिफेंस का अगर कोई टॉपिक है उसके ऊपर डिफेंस एनालिस्ट और कोई फ़ौजी रिटायर्ड फ़ौजी आकर बैठ रहा है, वो बात कर रहा है, वेल एंड गुड, आप ज़रूर लें, ऐसे ही होना चाहिए, उसके ऊपर ऐसे ही बंदे को लेना चाहिए। लेकिन पॉलिटिक्स पर और मईशत पर, इकॉनमी पर, यानी हमारा तो ट्रेंड अब ये बन गया काफ़ी अरसे से, सालों से, कि हर पॉलिटिकल प्रोग्राम में जो प्राइम टाइम है उसमें कोई एक फ़ौजी एनालिस्ट ना हो, रिटायर्ड फ़ौजी, ये हो ही नहीं सकता, ये तो हज़म ही नहीं होता हमसे। तो चलें, अगर ऐसा कुछ किया जा रहा है, अगर ऐसा, क्योंकि मैं सोशल मीडिया में देख रही थी, जर्नलिस्ट भी कुछ लिख रहे थे, तो इस तरह की बात चल रही थी, मैंने कहा अच्छा चलें देखते हैं। तो लेकिन जो अभी ये हुआ है, तो आप जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को जब तक कहा ना जाए कि आप ये जो अपनी रिजर्वेशंस दूर करें और ये करें तो करें। दूसरा बड़ा काम जो हुआ, जो मैंने आपको कहा, वो ये हुआ है कि आर्मी चीफ़ की प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है। अच्छा, वो क्यों इतनी ज़रूरी थी? उसकी वजह ये है, वैसे तो ज़ाहिर है वो आर्मी चीफ़ की नए प्राइम मिनिस्टर से कभी भी मुलाकात हो सकती है, कुछ दिन भी अगर गुजर जाए तो क्या इसमें हर्ज है, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन हुआ कुछ यूँ था कि आपको याद है कि 9 अप्रैल की रात के बाद, अगले दिन उसके बाद जो रात को जो कुछ हुआ था कि उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी पार्टी PTI ने पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से हर गली हर नुक्कड़ पे जो है वो फ़ौज को, जर्नैलों को और इदारों को जो है वो गाली पढ़वाई थी और पढ़ रही थी, और जो प्रोटेस्ट करवाया था, तो वो रात बड़ी टफ थी, बहुत मुश्किल रात थी वो पाकिस्तानियों के लिए, और ख़ास तौर पर जिनके ख़िलाफ़ वो प्रोटेस्ट किया गया था। सभी बहुत ज़्यादा उस वक्त कंसर्न थे और कह रहे थे कि ये हुआ क्या है। लेकिन उससे पहले जो हुआ था तो उस पर भी फिर जाहिर है कि वो सब कह रहे थे क्या हुआ क्या है। तो बहरहाल उसके अगले दिन वोट टेकिंग सेरेमनी थी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की। उसमें 2 बहुत अहम पर्सनालिटीज़, आर्मी चीफ़ और DGI गायब थे, वो नहीं थे उसके अंदर। तो फिर हमने कहा कि वो पहले एक दफ़ा जिस तरह एक तस्वीर आई थी बिल गेट्स के साथ और फ़ोटोशॉप करके एक पर्सनालिटी को उसमें से निकाल दिया गया था, तो पहले बड़ी कोशिश की मैंने तो बहुत देखने की कि क्या इसमें से भी कोई फ़ोटोशॉप की गई है तस्वीर। लेकिन वो फ़ोटोशॉप होती तो एक ही होती, जो मना करते हैं कि भाई मेरी तस्वीर ना करें। आर्मी चीफ़ तो मना नहीं करते, वो तो होते उसमें जनरल बाजवा भी नज़र नहीं आए। तो फिर सवाल उठने शुरू हो गए। अब देखिए, अगर मुलाकात होती है तो भी सवाल उठाते हैं, हम नहीं होती तो भी सवाल उठाते हैं, बस ऐसे ही है, पॉलिटिक्स तो इसी का नाम है। तो अब उस वक्त सवाल उठे कि भाई ये क्यों नहीं आए, और बाकी बात तो थी कि
ये ऑफिशियल सेरेमनी में आते हैं हमेशा, तो अब क्यों नहीं आए? एक गैर मामूली बात थी। तो उसके ऊपर फिर ये कहा गया कि वो क्योंकि तबीयत नासाज थी और वो ऑफिस भी नहीं आए, ये सब बातें सामने आई। फिर ये बात की जाने लगी कि हो सकता है वो जो रात को जो कुछ हुआ है उसकी हीट महसूस की गई हो उस वजह से, क्योंकि अगले दिन ही ये था। तो वो बड़ी मुश्किल रात थी, बहुत लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, तो इस वजह से ऐसा किया गया। और फिर उसमें एक और चीज़ भी सामने है कि क्योंकि अब न्यूट्रलिटी का फैसला किया गया, तो ये कहा जा रहा होगा कि क्योंकि इमरान खान बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हुए थे और अभी तक हैं उनकी पार्टी भी, कि हमें तो साजिश करके उतारा गया। और वो ये कह रहे हैं कि उसमें सिर्फ अमेरिका नहीं, अब तो उन्होंने इदारों को, फ़ौज को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो पहले ही शामिल कर चुके हैं, ये सब शामिल हैं। तो इस वजह से कि भाई ऐसा ना समझा जाए कि जो वज़ीर आज़म जो इतना अग्रेसिव हुआ हुआ है, जो ये कुछ करवा रहा है, ऐसा ना हो कि हम जब चले जाएं तो इसमें कहीं कि देखें ये उसमें भी पहुंच गए, हालांकि वो तो उनकी ड्यूटी थी। अच्छा, ये सब चमे गोइयाँ सब होती नहीं, रूमर्स आती नहीं, इस वजह से हुआ। तो अब वो मुलाकात इस हो गई है, इस वजह से बड़ी अहम थी कि जब इतने दिन तक ये मीटिंग नहीं हो रही थी, सब कह रहे थे ये तो उसी की जो है एक्सटेंशन है। देखें, उस वक्त भी नहीं आए थे तो अभी तक मिलने नहीं आए, इसका मतलब है ये भी बात की जाने लगी कि कहीं कोई खटपट तो नहीं है। वैसे शहबाज शरीफ के साथ कोई हो नहीं सकती, शहबाज शरीफ तो सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं ना डाउन टू अर्थ प्राइम मिनिस्टर इस मामले में, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात में वो तो कहते हैं कि बड़े ही वो कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हैं, उनके साथ कोई इस तरह का फड्डा वड्डा नहीं होता, तभी तो वो इस वक्त वो बने हैं। तो ये मुलाकात भी हो गई है जनाब। तो ये मैं आपको बता रही थी कि बड़े बड़े काम आज हो गए। लेकिन जो वीडियो की बात आ रही है, अब जो कहा जा रहा है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक वीडियो वायरल हो रही है, लोग उसके मुतालिक से सोशल मीडिया पे धड़ल्ले से खुलेआम बात कर रहे हैं कि क्या है उसमें, कोई खातून नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ये कहा जा रहा है कि कोई नहीं है इस तरह, मतलब ये कि उनके साथ है कुछ इस टाइप की वीडियो, कहा यह जा रहा है कि जिसके बाद वो वीडियो देखने के बाद लोग शायद जो उनका एक करैक्टर, जो कि वो एक बहुत हाई पेडेस्टल पे, ख़ास तौर पर रियासत मदीना का वली, और वो कहते हैं कि अमर बिल मारूफ और मुझसे ज़्यादा नेक बंदा जो है वो तो इस पूरी दुनिया में नहीं है। बल्कि जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं वो क्या करते हैं, बल्कि मैं देख रही थी एक और चीज़ जो है वो वायरल हुई कि जिस पे उनके स्पोक्स पर्सन शहबाज गुल जो हैं उन्होंने एक वो तस्वीर और एक पोस्ट ऐसी शेयर की जिसमें कोई बहुत स्कॉलर हैं किसी अरब कंट्री के, और वो ये कह रहे हैं कि उमर बिन अल खत्ताब, हज़रत उमर जो थे, वो जिस तरह स्पीच किया करते थे तो इमरान खान बिल्कुल वही हैं। अच्छा, हज़रत उमर से मिला रहे हैं, बल्कि हमने तो देख लिया अली ऐवान जो हैं उन्होंने अब एक स्पीच में क्या कहा, हमारे लीडर ही हमारे नबी हैं, तो वो उनको उस क्रडल पे रखते हैं, उस पेडेस्टल पे रखते हैं। तो अगर ऐसी कोई वीडियो जो है वो वायरल होगी जिसमें मैंने कहा कि आपको अब ये जो कहा जा रहा है कि जी खातून नहीं है, तो कोई साहब होंगे या वट एवर जो भी है, मैं इस बारे में नहीं जानती क्या है और ना ही मेरे पास वो वीडियो मौजूद है। लेकिन अब ये एक चीज़ मैं इसका ज़िक्र और इस टॉपिक का इसलिए कर रही हूँ कि ये एक, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो पाकिस्तान के सियासी हालात पर गहरे असरात मरतब करे। अगर ऐसा होता है, अगर वो आती है वाकई जो बात सच कही जा रही है, आ चुकी है या इस तरह से, और उसमें कुछ ऐसा है, इसकी वजह ये है कि इस वक्त PTI जो है वो इन चक्रों में है। इमरान खान की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि जल्द से जल्द इलेक्शंस हों और वो उस इलेक्शन में जाएं, क्योंकि इस वक्त उन्होंने पूरी दुनिया में और पाकिस्तानियों ओवरसीज़ से लेकर यहाँ तक पाकिस्तानियों में अपना एक मोमेंटम बनाया हुआ है इस बात पर लेकर कि उन्होंने जो एक साजिश गढ़ी है, कि ये जो साजिश, मतलब ऐसा लगता है कि गढ़ी है, क्योंकि कोई एविडेंस अभी तक वो नहीं दे पाए, इसलिए हम ये कह रहे हैं। तो उन्हें वो जो जिस साजिश का जिक्र कर रहे हैं, ऐसे कह देते हैं अमेरिका की, तो वो जो साजिश है उन्होंने उसको बहुत बड़ा हवा बनाया हुआ इस वक्त। तो इस वक्त उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर वो इस वक्त इलेक्शन होते हैं। तो क्या ये उसका तोड़ करने के लिए आई है वीडियो? ये लोगों को बताने के लिए आई है कि जिनको आपने सर पे बिठाया हुआ, सर पे चढ़ाया हुआ, वो हकीकत उनकी ये है। तो क्या ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे असरअंदाज होगी ऐसी कोई भी? क्योंकि हम तो सिर्फ इसी की हो सकता है, आने वाले दिनों में और भी ऐसा चलता रहे। आपको याद होगा अभी गुज़िश्ता दिनों में कितनी ऑडियोज़ और वीडियोज़ आई हैं, और ख़ास तौर पर जो अदालती मामलात हैं उसमें तो बहुत सी ऐसी ऑडियोज़ और वीडियोज़ हैं जिन्होंने बड़ा अहम रोल प्ले किया कि वो फिर जो है इशू अदालत तक पहुँचा। और जो है तो इमरान खान ये पहले इसीलिए कह चुके हैं कि मेरी एक वीडियो निकाली जाएगी। ये अब आने वाले दिन बताएंगे कि इस तरह की अगर आने वाली ऑडियोज़ और वीडियोज़ हैं वो पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात डालती हैं या नहीं डालती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे तो यहाँ पर लोग जो हैं वो अपने इतने स्टबर्न और इतने, वो क्या कहना चाहिए, उन पर किसी चीज़ की अब असर नहीं होता, तो कहते हैं ठीक है ओके, आवाम को कुछ और कह के बेवकूफ़ बना लिया जाता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो अगला इलेक्शन है उससे पहले क्या कुछ होने जा रहा है इमरान खान की तरफ से और इमरान खान के ख़िलाफ़ उनके मुखालफिन की तरफ से। लेकिन अभी मुझे इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर एंड गुड बाय।